ठीक ठाक होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर कब आ रहे हैं शहर पर? अच्छा, शेर पर बिठा के घुमाएंगे आपको? अरे भैया, इतना हिम्मत नहीं है हमारा शेर वाला। आइए जी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, हमारी चर्चा चल रही थी इस बात पे कि अगर स्पीड का रेशियो a/b है तो टाइम का रेशियो b/a हो जाएगा। इस बात पर मेरे प्यारे बच्चों हमारी चर्चा चल रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए प्रयास किए जाएं। करिए। करिए मेरे बच्चे, आप बिल्कुल ठीक हैं। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। सही चलेगी। 2 स्लॉट्स में क्लास कर दो, डाटा नहीं बचता है। 2 स्लॉट्स में ही है भाई क्लास, अभी भी, एक सुबह एक शाम। और 2 स्लॉट्स का मतलब आप क्या समझते हैं भाई मेरे? कोई नहीं, आप गहन चिंतन मनन करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। मेरे बच्चे सोचिए, मैंने आपको पहले भी कहा था टाइम एंड डिस्टेंस सोचने का काम है। अगर आप सीधा ये सोचे कि टीचर बताएगा, मजा नहीं आएगा। सर हम साधु बन जाएगा। पंजाब है, कौन रोक रहा है तुझे मेरे भाई? टाइम ज़्यादा लग रहा है। 2 ईयर के सोल्व कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, कमेंट फालतू के कमेंट कर रहे हो, आंसर पे क्यों नहीं आ रहे ढक्कनो? अगर हम गुस्सा गए ना, बहुत मारेंगे। आइए मेरे बच्चे, हम पूरा कर लिए हैं
जो जो बच्चा लोग पूरा कर लिए हैं उनका स्वागत है, जो नहीं कर पाए हैं वो समझिएगा। सवाल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार से कराएंगे। ये इतना तुरमखाई टाइप सवाल है मेरे भाई कि अच्छे अच्छे बच्चे हिल जाते हैं इसमें। बेटा रहने दे, चाय नहीं पी रहा मैं, सर लोगों को दे दे। देखिए दोस्त, प्यार से समझाएंगे, समझ लेना। कहता है भाई 40 किलोमीटर की दूरी है, यहां से यहां तक की 40 किलोमीटर की दूरी। 40 किलोमीटर की दूरी का तय करने में ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है। कहता है ए को इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बी से 2.5 घंटे फालतू लगते हैं। ऐसे ही कह रहा है, हाँ जी। मतलब ये कि अगर बी को इस डिस्टेंस को पार करने में 10 घंटे लगते हैं, एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ समझने के लिए, मान लीजिए ए की स्पीड ए है, बी की स्पीड बी है, तो बी इस डिस्टेंस को मान लो अगर 10 घंटे में ट्रेवल कर रहा है मेरे बच्चे, तो कह रहा है ए इसी डिस्टेंस को 12.5 घंटे में ट्रेवल करेगा। ऐसा सवाल ने कहा है। 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगता है। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ। अब कह रहे हैं यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर ले, तो ए की चाल ए है। अब कह रहा है कि अगर वो ए से नहीं 2a स्पीड से चले तो बी से 1 घंटा कम लगेगा। तो बी को कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटे। तो इसको लगेगा 9 घंटे। दीज थिंग्स आर जस्ट टू मेक योर मैनिपुलेशन। 10 घंटे दे नहीं रखे हैं, नहीं, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिए। एक बार पढ़िए। श्यामा जी पेपर दे के आया लगता है। तो श्यामा जी, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आए थे, आया कैसा था पेपर वो बताओ। आसान था, मुश्किल था, कैसा था मैथ का? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है मनीषा। आइए मेरे बच्चे, मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं। मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक की 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बी को 10 घंटे लगते हैं। सवाल में कह रहा है कि ए उसी डिस्टेंस को 2.5 घंटे ज्यादा लेता है इससे, तो ये 12.5 घंटे ले गया। और अगर ए अपनी स्पीड डबल कर ले, 2a स्पीड से चले, तो उसी डिस्टेंस को चलने में उसे बी से 1 घंटा कम लगता है, यानी 9 घंटे। क्या आप सहमत हैं? अगर हाँ तो आइए साहब। मेरे बच्चे, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो मैं पूछूं। अगर ए अपनी स्पीड डबल कर रहा है, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर रहा है, अगर मेरे बच्चे ए अपनी स्पीड डबल कर रहा है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ए अपनी स्पीड डबल कर रहा है, यानी स्पीड का रेशियो हो गया 2:1, स्पीड का रेशियो हो गया 2:1, तो उसी डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लेंगे उसका रेशियो क्या होगा? 1:2। क्या आप सहमत हैं? आप कहेंगे हाँ सर सहमत है इस बात में। भाई इस बात से सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इसने 9 घंटे लिए, इसने 12.5 घंटे लिए, नहीं। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि इसने 9 लिए तो इसने 12.5, यानी इससे इसमें 3.5 घंटे का डिफरेंस है, इससे इसमें 3.5 घंटे का डिफरेंस है। बस आपको यही समझना था और कुछ नहीं। मतलब ये कि इस स्पीड से चलने में और इस स्पीड से चलने में जो टाइम का डिफरेंस है वो 7.5 घंटे, यानी 3.5 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 2:1 है, 2:1। तो किसी डिस्टेंस को चलने में जो ये समय लेंगे उस समय का अनुपात होगा मेरे प्यारे बच्चों 1:2। स्पीड का रेशियो है 2:1। भाई ये ए स्पीड थी, ये 2a हो गई, तो स्पीड का रेशियो मेरे बच्चे 2:1। स्पीड का रेशियो हो गया 2:1, स्पीड का रेशियो 2:1, तो टाइम का रेशियो होगा 1:2। यानी इस स्पीड से चलेगा तो 1 यूनिट टाइम लेगा, इस स्पीड से चलेगा तो 2 यूनिट टाइम लेगा। तो कुल मिला के मैं कहूं कि स्पीड बढ़ा देने से कितना टाइम कम लगेगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट टाइम कम लगेगा, जबकि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3.5 घंटे को। 1 यूनिट 3.5 घंटे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3.5 घंटे, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 3.5, 2 × 3.5 का मतलब 7 घंटे। यानी एक्चुअल में
जो ए है, एक्चुअल में जो ए है वो यहां से यहां तक की दूरी को 7 घंटे में चलता है, यहां से यहां तक की दूरी को 7 घंटे में ट्रेवल कर लेता है। कितने घंटे में मेरे बच्चे? 7 घंटे में ट्रेवल कर ले रहा है। और सवाल में कह रहा था कि ए उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बी से 2.5 घंटा ज्यादा ले रहा है। तो बी से अगर ये 2.5 घंटा ज्यादा ले रहा है और 7 घंटे ले रहा है, तो 7 में से 2.5 घटाएंगे तो ये आएगा 4.5 घंटे। तो इसका मतलब बी उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 4.5 घंटे का समय लग रहा है। बी उसी डिस्टेंस को चलने में कितना समय लेगा? 4.5 घंटे लेगा। हाँ है ना? अब सवाल ने आपसे ये पूछा कि भाई बी उसी डिस्टेंस को चलने में जो समय लेगा और ए उसी डिस्टेंस को चलने में जो समय लेगा, इन दोनों समय का जोड़ करके 2 से भाग देनी, औसत बताओ। तो ए उस डिस्टेंस को चलने में लेगा 7 घंटे, जबकि बी उसी डिस्टेंस को चलने में लेगा 4 घंटे 30 मिनट। कहता भैया इनका औसत बताओ। तो मेरे बच्चे 7 और 4 11, तो 11.5 घंटे का आधा करोगे। अब आपको आधा करना आता होगा तो आधा करोगे। इनमें से देखो किसका डबल करने पे 11 30 आ रहा है? 5 दूनी 10, 10 तो ये, और 45 45 1.5 घंटा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। यानी इसका आधा करोगे तो आएगा 5 घंटे 45 मिनट। पॉइंटों में मत ले जाना, पॉइंट 100 के हिसाब से बढ़ता है जबकि टाइम 60 के हिसाब से बढ़ता है। आंसर आएगा 5 घंटे 45 मिनट। भाई ये मत बताओ शोभित कि आप कहां पढ़ रहे हैं, बताइए ये क्या आपको चीज समझ आ रही है या नहीं? भाई ये गरिमा कौन सा आंसर दे रही है? 1:1:√2। क्लास तो लाइव चल रही है कि कुछ और ही बच्चे जुड़े हुए हैं? जल्दी से बताइए, क्या मैं आपको लाइव मिल रहा हूं? भाई ये बताओ, क्या मैथ की क्लास देख रहे हो? और मेरी यस सर लिखो जल्दी से। अरे दीपक आ गया। देखिए कौन सी क्लास के कमेंट लगे हुए हैं यार, सवाल का तो एक कमेंट नहीं दे रहे। टू डी और एलसीएम एचसीएफ कब होगा? ठीक हो तो कर लिया। ये तो किसी और बैच के कमेंट चल रहे हैं मेरी स्क्रीन पे भाई। ये कप्तान हरामखोर एक काम करने आएगा उसको भी नाश पीट के जाएगा। देखे दीपक, किसी और बैच के चल रहे कमेंट तो। दीपक हुए भाई चालू? ठीक है, अब जा कमेंट आए मेरे भाई। एक बात सारे समझो, आप फालतू कितने भी कमेंट करते चले जाओ, उससे आप अपना ही नुकसान करेंगे। आप सिर्फ क्लास के कमेंट करिए ना यार। हमें क्रिकेट ग्राउंड में बुलाओ, हराम खुद पढ़ लेनी है, ये जरूरी है। देखिए मेरे बच्चे, जैसा ये सवाल था इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखता हूं कितने बच्चे क्रैक करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई बड़े सोच समझ के आंसर देने पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं है इनके आंसर, मजाक नहीं है ये सवाल। दे आर रियली इन वेरी नाइस क्वेश्चंस।
से 2 घंटे ज्यादा लेता है। अगर ए अपनी स्पीड डबल कर ले तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में बी से 1.5 घंटे ज्यादा लेगा। मतलब अगर मेरे बच्चे कि अगर मैं पहली ही लाइन को बदल दूं, भाई ए 40 किलोमीटर की दूरी चलने में बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है, तो अगर मैं डबल डिस्टेंस कर दूं, 80 किलोमीटर कर दूं, तो ए बी से कितने घंटे फालतू ले लेगा? 4 घंटे फालतू। आप कहेंगे बिल्कुल। एक भाई ने कमेंट किया बेसिक नहीं कराया, हराम खोर, पढ़ता नहीं है तो बेसिक मैं कहां से कराऊं? पिछली पूरी क्लास में ये टाइम स्पीड का रेशियो उल्टा होता है, इसी का बेसिक चला था यार, हद है। तो मान लो मेरे बच्चे ए 80 किलोमीटर की दूरी चलता है और बी भी 80 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो सवाल में कह रहा है कि ए 80 किलोमीटर की दूरी चलने में बी से 2 घंटे अधिक लेता है, 40 किलोमीटर की दूरी चलने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, तो 40 की डिस्टेंस में 2 घंटे फालतू ले रहा है, तो 80 की डिस्टेंस में 4 घंटे फालतू लेगा। मतलब अगर बी 10 घंटे में इस डिस्टेंस को चल रहा है तो ए चल रहा होगा 14 घंटे में। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। लेकिन अगर ए अपनी चाल डबल कर ले, यानी 2a से चल दे, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर दे, 2a स्पीड से आगे चले, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। तो कहता है फिर 80 किलोमीटर की दूरी चलने में बी से 1.5 घंटा फालतू, तो 10 में 1.5 जोड़ोगे 11.5, तो टाइम लेगा 11.5 घंटे। यानी बेसिक समझ की बात यह है मेरे बच्चे, ए अगर अपनी स्पीड डबल कर लेता है तो किसी डिस्टेंस को चलने में इनके बीच का जो टाइम का गैप रहेगा वो 2.5 घंटे का होगा, क्योंकि अभी अपनी सिंगल स्पीड से 14 घंटे ले रहा है तो डबल स्पीड से लेगा 11.5। ये सिर्फ माने हुए समझाने के लिए, 10, ये सिर्फ समझाने के लिए। यानी एक्चुअल बात ये है कि हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं सर, सर ये 14 घंटे, ये 11.5 घंटे, डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 2.5 घंटे का। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये अपनी स्पीड डबल कर लेता है तो 2.5 घंटे का डिफरेंस लेता है। डिफरेंस आ जाता है 2.5 घंटे का। तो स्पीड का रेशियो क्या है मेरे बच्चे? 2/1। तो स्पीड का रेशियो आ गया 2:1। तो इसी डिस्टेंस को चलने में जो ये टाइम लेंगे उसका रेशियो क्या आएगा? 1:2। मानते हैं? आप कहेंगे हाँ जी मानते हैं। मतलब अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो टाइम लगेगा 2 यूनिट, डबल स्पीड से चलेगा तो टाइम लगेगा 1 यूनिट। तो टाइम का डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। 1 यूनिट है 2.5 घंटे, तो 1 यूनिट 2.5 घंटे, तो 2 यूनिट हो जाएगा मेरे बच्चे कितना? 4 घंटे, और 2 × 5 5 घंटे। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि ए अपनी नॉर्मल स्पीड से यहां तक की डिस्टेंस को 5 घंटे में चल देता है। ए नॉर्मल स्पीड से यहां तक की डिस्टेंस को कितनी देर में चल देता है? 5 घंटे में चल देता है। हाँ है ना, कितनी देर में? 5 घंटे में। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कहा कि भाई 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने में ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। इस 80 किलोमीटर की दूरी चलने में बी ने कितना टाइम लिया होगा? इससे 4 घंटा कम, क्योंकि ए 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो एक्चुअल में ए इस डिस्टेंस को 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, तो एक्चुअल में बी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा मेरे बच्चे 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में। हाँ है ना, कितनी देर में? 1 घंटे में। तो अगर मैं बी 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में चल रहा है, तो बी की स्पीड क्या हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड होती है 1 घंटे में चली गई दूरी, 80 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये आ गई बी की स्पीड। अब कह रहा है बी जो है वो इसी स्पीड से 90 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में चलेगा? तो ये डिस्टेंस हो गई स्पीड। तो आंसर आया 9/8, यानी एक सही 1/8 घंटे। ऑप्शन बी। अब मेरे बच्चे इससे समझे।
आया ना। आइए मेरे बच्चे, ऐसे और भी सवाल लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। करिए मेरे बच्चे, जो सवाल आप अभी कर रहे थे हूबहू वैसा ही क्वेश्चन। करिए मेरे बच्चे, सेम ही सवाल है। जितना सोचोगे उतना बेटर जानोगे। एक भाई कह रहा है कि वो 1 घंटा में कैसे, इसलिए क्योंकि वो 4 घंटे कम समय लेती। कह रहा है 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है। ये हो गई मेरे बच्चे एक्सप्रेस ट्रेन। आए ना। कहता है ये दुरंतो से, ये हो गई दुरंतो, दुरंतो से 1 घंटे अधिक समय लेती। एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक लेती, यानी ये 10 घंटे में लेती होगी तो ये 11 घंटे लेती है। लेकिन कहता है यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50% बढ़ जाए, माफ करिए भाई, कहता है अगर अब उसकी स्पीड 50% बढ़ा दें, यानी अगर मान लो उसकी स्पीड 100 थी, 100 ई थी, तो अब हो जाएगी 150 ई। भाई ये तो होगा, बताओ। समझने के लिए यही तो चीज कहेंगे। 50% बढ़ गई मतलब पहले स्पीड 100 थी तो अब हो गई 150। समझने के लिए, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो से मतलब। तो कहता है कि अगर उसकी स्पीड 50% बढ़ा दें तो दुरंतो से 2 घंटे कम लेगी। तो दुरंतो 10 ले रही थी, कितने घंटे लेगी? 8 घंटे। यानी सच बात यह है कि अगर आपको सिर्फ समझने को कहा जाए तो आपको यही समझना चाहिए कि इन दोनों टाइम का डिफरेंस है 3 घंटे। इन दोनों टाइम का डिफरेंस है 3 घंटे। कितने घंटे बेटा? 3 घंटे। 3 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ 3 घंटे का डिफरेंस आया। जबकि इनकी स्पीड का रेशियो अगर आप लोगे तो 50 दिए 150, 50 दूनी 100। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, 100 150 रेशियो होना। तो स्पीड का रेशियो 3 दो, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? 2 3। तो 1 यूनिट 3 घंटे, तो 2 यूनिट 6 घंटे, और 3 यूनिट 9 घंटे। यानी एक्चुअल में एक्सप्रेस ट्रेन इस डिस्टेंस को 9 घंटे में ट्रेवल कर रही है। एक्सप्रेस ट्रेन मेरे बच्चे इस डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रेवल कर रही है? 9 घंटे में। जबकि हमें पता था कि एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा फालतू ले रही है। तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन 9 घंटे में ट्रेवल कर रही है तो 100% दुरंतो ट्रेन जो होगी वो 8 घंटे में ट्रेवल कर लेगी। 8 घंटे में ट्रेवल कर लेगी। मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अब कह रहा है जी दुरंतो की स्पीड बताओ, तो डिस्टेंस कितनी है? 432 किलोमीटर। और कितनी देर में ट्रेवल हो रही है? 8 घंटे में। 8 पंजे 40, 8 चौक 32।
तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड जी? दुरंतों की। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही आज जिंदा है। वाह भाई नरेंद्र। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, पर जिंदा तो वो है नहीं, पर जो फिर उड़ सके असलियत में तो वही जिंदा है। बताइए जरा, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर देंगे। कहता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाती है तो राइट टाइम पहुंच जाती है। लेकिन अगर वो स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर कर ले, 35 किलोमीटर पर आवर कर ले तो 15 मिनट लेट हो जाती है। बाबू मोरे, ये बताओ कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? 5 8 है 40, 5 7 है 35, तो आप कहेंगे 8 अनुपात 7। तो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम का रेशियो क्या लेंगे? 7/8। भाई स्पीड 8 7 तो टाइम लेंगे 7 8। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 1 यूनिट लेट होगी, जबकि एक्चुअल में 15 मिनट है। हाँ है ना? तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 × 15, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब जानते हो बाबू कितना हुआ? 2 घंटे। यानी अगर वो 35 की स्पीड से चलेगी ना तो पूरी डिस्टेंस को पार करने में 2 घंटे लेगी। तो 35 दूनी 70, तो डिस्टेंस होगी बाबू 70 किलोमीटर। समझ गए? मजाके समझ रहा है उससे हर चीज को। पढ़ लीजिए फिर से ढंग से। करिए करिए करिए, समझ गए? आइए आगे। एक बार देखना ये सवाल मैंने आपको करा दिया कि नहीं कराया, जल्दी से बताना। जल्दी, अरे मैं बिहार से हूँ कि बंगाल से हूँ? तन्नू बेटा, हरियाणा से हूँ, कितनी बार कह दिया? सवाल पे आओ ना। ये बताओ, ये सवाल हो चुका तुम्हें कल की मतलब लास्ट क्लास में, या अभी नहीं हुआ है? एक हराम को रहा आ रहा हूँ कह रहा कितने दिन और चलेगा सर, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म तेरा, तू जा घर। हो गया? हाँ, ठीक। करिए जी।
आइए मेरे बच्चे, कहता है जी एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। बाबू, ये ट्रेन है और ये कार है। स्पीड का रेशियो दे रखा है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कार की स्पीड 100 है तो ट्रेन की स्पीड हो गई 125। हाँ है ना, 25 चौक 100, 25 5 125, 5/4। कहता है दोनों किसी पॉइंट ए से ही चलना शुरू करते हैं और दोनों बी पे भी एक साथ पहुंचते हैं। दोनों बी ए से एक साथ चलना चालू करते हैं और बी पे एक साथ पहुंच जाते हैं। इसका मतलब तो दोनों ने उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में सेम टाइम लिया। भाई मान लो आप और आपका दोस्त दोनों अपने लाइब्रेरी से एक साथ निकले, है ना, और दोनों कोचिंग पे भी एक साथ पहुंच गए, तो इसका मतलब जितना समय उसने लिया उतना ही समय आपने लिया। लेकिन इसमें लोचा है। क्या लोचा है? कह रहा है जो ट्रेन थी ना, वो बीच में स्टेशनों पे रुकी और कुल मिला के 40 मिनट रुक गई। तो मेरे भाई डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है वो चलने से होती है कि रुकने से होती है? तो आपका जवाब होगा सर चलने से होती है। आप 20 दिन एक ही जगह बैठे रहेंगे तो आप 0 भी डिस्टेंस नहीं चल पाएंगे, 0.1 भी डिस्टेंस, है ना। यानी तय है सर कि डिस्टेंस चलने के लिए तो चलना होगा। और 40 मिनट तो बीच में ट्रेन रुक गई। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन उस डिस्टेंस को 40 मिनट कम समय में कवर कर लेती है, क्योंकि 40 मिनट रुकने के बाद भी दोनों एक साथ पहुंच गए। मतलब ट्रेन ने 40 मिनट कम लिया। अगर नहीं रुकती ट्रेन तो 40 मिनट पहले पहुंच जाती बीच में कहीं पे भी। तो भैया इनकी स्पीड का रेशियो 5/4, तो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में दे टेक द टाइम इन द रेशियो 4:5। आप कहें जी हाँ। और इनके टाइम का डिफरेंस है 1 यूनिट, वो है 40 मिनट। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर? तो रीत बताएंगे भैया, आइए। तो ट्रेन का टाइम निकालोगे, कार का टाइम निकालोगे, तो 1 यूनिट 40, तो 5 यूनिट, 5 चौक 20, 200 मिनट। अब मेरे भैया यू कैन राइट 200 मिनट, 180 मिनट प्लस 20 मिनट, 3 घंटे। और 20 मिनट के घंटे बनाएंगे 20/60, तो 3 सही 1/3 घंटे, 10/3 घंटे। हाँ है ना, ये वो टोटल टाइम। अब कह रहा है भैया जो कार है, ये तय है कि बाबू जो कार है उसने भी 165 ही किलोमीटर की दूरी चली है, लेकिन कितनी देर में? 200 मिनट में। तो 165 किलोमीटर की दूरी चली 200 मिनट में। 200 मिनट के घंटे बनाए हमने, तो बने 10/3 घंटे। 10/3 घंटे, हाँ है ना। ये आ गई मेरे बच्चे कार की स्पीड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ट्रेन ने कितना टाइम लिया, तो 40 चौक 160 मिनट। तो ट्रेन ने लिया होगा 160 मिनट। 160 मिनट के घंटे बनाओगे तो आप लिख लेना 120 मिनट प्लस 40 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, और 40 मिनट का मतलब 40/60, 2/3। तो 2 + 2/3, 3 दूनी 6 2, 8/3। अगर मेरे भाई पेपर में आपसे पूछे कि ट्रेन की स्पीड बताओ, तो हम कहेंगे जी 165 किलोमीटर की दूरी चली है 8/3 घंटे में। तो ये आ गई मेरे बच्चे ट्रेन की स्पीड, ये आ गई कार की स्पीड। तो यही पूछा हुआ है शायद कि ट्रेन तथा कार की गति में अंतर कितना है। ये आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं, जल्दी से ही निकल जाएगा। आप कहें सर ये तो कैलकुलेटिव नहीं, इतना नहीं। ऑप्शन बड़े मस्त दे रखे ना, और पेपर के ऑप्शन 3 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, बिल्कुल। 3 × 6 = 18 और 1 = 19, बिल्कुल। 3 × 3 और 1 = 4/10 है, तो 49.5 ही आ गया। इसे करेंगे 3 से गुना, तो वही आएगा 495/8। 8 से भाग दोगे तो ये आएगा मेरे भाई 8×5 = 40, 8×6 = 48, एक, लगभग 8 दूनी 16, यानी लगभग 62। तो 62 में से 50 घटा दोगे, भाई एक कार की स्पीड है लगभग 50 और ट्रेन की स्पीड है लगभग 62, तो 62 में से 50 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 12। तो 12 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? केवल एक। एग्जैक्ट निकालो ही मत, आए ना, नजदीक नजदीक ढूंढ लो।
करिए। भाई सिलेबस आशुतोष कभी पूरा नहीं होता, ये हमारा वहम है। और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं होता जो इस वेट में रहते हैं कि सिलेबस कब पूरा होगा। आप एक चीज के वेट में रहिए बस, कि जो चीज पढ़ाई वो आपने पूरी की कि नहीं की। मैं बाकी टीचरों की तरह वाहियात सवाल नहीं करा रहा आपको, सारे के सारे सवाल पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूं, सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो करंट में इस समय एग्जाम में आ रहे हैं। अभी सीपीओ हुआ था, सीपीओ तक के भी मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं आपके लिए। कैसी बात कर रहे हैं दोस्त आप। चलाकर 3 घंटे में अपने कार्यालय पहुंचता है, यानी नॉर्मली वो 3 घंटे में अपने ऑफिस पहुंचता है। आज कह रहा है उसने 1 घंटा देरी से चलना शुरू किया, लेकिन स्थान पे समय पे पहुंचना चाह रहा है। तो 3 घंटे लगते हैं नॉर्मली।
आज वो 1 घंटा लेट चला लेकिन पहुंचना टाइम पे चाह रहा था, इसका मतलब आज वो 2 घंटे में उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाह रहा है। आप कहेंगे हाँ, तो किसी डिस्टेंस को चलने में इनके टाइम का रेशियो है मेरे बच्चे 3:2, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 2:3। यानी नॉर्मल स्पीड अगर 2 यूनिट होती थी तो आज 3 करनी पड़ेगी, जबकि नॉर्मल स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो 2 यूनिट 20 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट 30 किलोमीटर पर आवर। दैट इज योर आंसर। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। करिए जी। इस सारे पेपर के क्वेश्चन है जो इसी टाइम और स्पीड के रेशियो जो डिफरेंट होते हैं इस पे पूछे जाते हैं। करिए प्लीज। मेरे बच्चों ये बताओ, ये वाला सवाल हो गया कि नहीं हुआ? पिछले कुछ क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, मारो गोली। किस मिस्टेक कर दे रहा है? व्हाट अ ब्यूटी क्वेश्चन, ब्यूटी ब्यूटी। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल। कह रहा भैया 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। बहुत ध्यान से सुनना भाई, वही सवाल है। कहता है 450 किलोमीटर की दूरी चलने में ट्रेन ए को बी की अपेक्षा 45 मिनट अधिक लगते हैं, यानी अगर ये 10 घंटे लेती होगी तो ये 10 घंटे 45 मिनट ले रही है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। शब्द को ध्यान देना, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। मतलब ये था कि अगर देखो, कहता है ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती, मतलब बी की गति अगर पहले 4 थी तो अब 1 कम हो गई, कितनी हो गई 3। यानी पहले 4 थी तो 3 होगी। ये शब्द आपको समझना होगा। यानी अगर पहले 4 भी थी स्पीड उसकी, अगर पहले 4 भी तेरी तो अगर पहले 4 भी थी उसकी तो अब स्पीड हो गई 3 भी, यानी 1/4 स्पीड घट गई। इस वजह से उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो ट्रेन ए कितना टाइम लेती? 10 घंटे 45 मिनट। अब 10 घंटे 45 मिनट में 30 मिनट और जोड़ोगे तो ये 45 और 30 कितना हो जाएगा? 75 मिनट। और 75 को आप लिख सकते हैं 60 जमा 15, 60 मिनट का घंटा हो गया। तो 10 और 11 घंटे 15 मिनट, तो समय लग रहा है 11 घंटे 15 मिनट। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप कहेंगे हाँ सर सहमत है। अगर सहमत हैं बाबू तो ये बताओ इनकी स्पीड का रेशियो क्या आया? 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:4। आप कहेंगे बिल्कुल मानते हैं सर। और यहां टाइम का गैप कितना आएगा? 10 और 11 15 के बीच में आया कितने मिनट का डिफरेंस? तो आप कहेंगे सर ये डिफरेंस आ रहा है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट मतलब 75 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट 75 मिनट आए ना। तो 3 यूनिट कितना? 3 × 75, 3×5 = 15, 3×7 = 21, 22, 225 मिनट। यानी जो ट्रेन बी है वो 225 मिनट लेती थी यहां तक पहुंचने में। कितने मिनट लेती थी? 225 मिनट। अब 225 मिनट लेती थी तो 225 मिनट को लिख क्या सकते हैं? 180 प्लस 45, 180 मतलब 3 घंटे, और 45 मिनट का मतलब 3 घंटे 45 मिनट ही लिखो चलो। इसका मतलब सर एक्चुअल में जो ट्रेन बी है, जो ट्रेन बी है वो एक्चुअल में, जो ट्रेन बी है सर वो एक्चुअल में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे 45 मिनट लेती है। 3 घंटे 45 मिनट लेती है, आए ना। और 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट अधिक लेती थी, और ये जो है इससे 45 मिनट अधिक लेती थी।
तो अगर आप इसमें 45 मिनट और जोड़ेंगे, 3 घंटे 45 मिनट में 45 मिनट और जोड़ेंगे तो 45 45 हो गया 90 मिनट। 90 मिनट को लिख लो 60 + 30, और 60 का हो गया 1 घंटा। 3 और 1 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे। तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे। तो यानी ये ट्रेन ले रही है 9/2 घंटे। है ना? इज दैट ओके? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कितनी देर कितनी वो है डिस्टेंस है? 450 किलोमीटर। तो भाई 450 किलोमीटर की दूरी को 9/2 घंटे में, 9×5 = 45, 50 दूनी 100। तो आंसर आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। देखो मेरे बच्चे, कहता 72 की स्पीड से एक ट्रेन चलती है तो 9 मिनट करने में 9 मिनट का समय लेती है, और वो उसी डिस्टेंस को 8 मिनट में ट्रेवल करना चाह रही। तो टाइम का रेशियो 9:8, तो स्पीड का रेशियो 8:9 हो जाएगा। हाँ ना? यानी 9 टाइम लेगी तो स्पीड 8 यूनिट करनी पड़ेगी, और स्पीड 8 लोगे तो टाइम ना 8 यूनिट लोगे तो स्पीड 9 यूनिट करनी पड़ेगी, जबकि 8 यूनिट 72 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9। तो कह रहा है स्पीड कितनी बढ़ानी होगी? तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 किलोमीटर पर आवर। ए नहीं बे, बी। बी बोलोगे तभी तो बी भी आएगी बे। ये सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बस आपका सवाल मिस नहीं होगा। एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार अप्रोच लगवा रहा हूं ताकि आप पकड़ना सीखे क्वेश्चन को, रुकना ना सीखें। बहुत जरूरी है, रोज की चीज रोज करो। इसलिए ये जरूरी है तुम्हारे लिए भी कि तुम अपडेट अपने आप को करो, मतलब मेरे साथ प्रैक्टिस करो। जो काम करना है वो करना है, रुकना नहीं है। कहता है उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1 घंटा अधिक लगता है। तो बी यहाँ है, ए यहाँ है। तो बी को अगर 10 घंटे लगेंगे तो ए को लगेगा 11 घंटे। है ना?
इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 नीचे हो जाती है। 1/6 मतलब बी की स्पीड अगर 6 है तो 1 पॉइंट नीचे आ गया, अब कितनी हो गई? 5। यानी पहले स्पीड इसकी 6 थी, तो अब बी की जो स्पीड होगी बाबू वो होगी 5। ऐसा कह रहा है। इसलिए उसी यात्रा को पूरा करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक, तो इससे 36 मिनट अधिक मतलब 11 36। ये 10 11 कुछ रिलेवेंस नहीं है, सिर्फ समझाने और समझने का काम है। तो देखो यार, अगर इनकी स्पीड की बात करें तो कितना है? 6:5। स्पीड का रेशियो क्या है? 6:5। तो टाइम का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे? 5:6। मतलब अगर भी नॉर्मल स्पीड से चलती तो टाइम लेता 5, स्पीड घटा दी तो टाइम लिया 6। कितना लेट हो गई? 1 यूनिट। मतलब कितना स्पीड कम करने से ज्यादा टाइम लग रहा है? 1 यूनिट। जबकि एक्चुअल में लग रहा है 10 और 11 36 के बीच का डिफरेंस निकालो यार। तो आप कहोगे 11 1 घंटे 36 मिनट, 1 घंटे में 60 96 मिनट का डिफरेंस आ गया मेरे बच्चे। 1 यूनिट 96 मिनट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 96। 5×5 = 30, 5×9 = 45 और 3 = 48, 480 मिनट। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि एक्चुअल में बी उस डिस्टेंस को 480 मिनट में ट्रेवल कर रहा था, और 60 मिनट का 1 घंटा, तो 480 मिनट के कितने हो गए? 8 घंटे। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों, बी इस डिस्टेंस को एक्चुअल में 8 घंटे में ट्रेवल कर रहा था। हाँ है ना? तो पूछा ए की गति क्या होगी, और हमें ये बात पता है कि ए जो है वो बी से 1 घंटे फालतू ले रहा था। ये 10 ले रहा था, वो 11। तो ए जो है वो बी से 1 घंटा फालतू ले गई। ये 8 घंटे ले रहा थी, 9 घंटे लेगा। सीधी बात है। डिस्टेंस कितनी बाबू? 7200 किलोमीटर। ए कितनी देर में ट्रेवल कर रहा है? 9 घंटे में। तो स्पीड आ गया है बाबू 800 किलोमीटर पर आवर। समझे? करिए जी। आइए मेरे बच्चे। कहता कि नहीं, दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर के बीच की दूरी इतने घंटे से इतने घंटे में तय की जाती है। अगर गति 65 किलोमीटर प्रति तो कितना समय बचे? बड़ा सिंपल सा सवाल है। कहता अभी 52 की स्पीड है, फिर 65 की हो जाए, तो स्पीड का रेशियो ले लो। 13×4 = 52, 13×5 = 65, तो 4:5, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। तो 1 यूनिट टाइम बच जाएगा। जबकि यहाँ 5 यूनिट नहीं, कितना लगा? 4×3 = 12 और 1 13/4। तो भैया 5 यूनिट 13/4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट अगर 13/4 है, तो 1 यूनिट जानते हो बाबू कितना हो जाएगा? 13/4/5 आ जाएगा 13/20 घंटे। इसको मिनट बनाएंगे गुना 60, 20×3 = 60, 13×3 = 39, तो आंसर आ जाएगा 39 मिनट। ऑप्शन ए। आसान है, कर लिया होगा आपने। आसान है, कर लोगे। ये सवाल कर लीजिए, जो कराए थे वैसे ही हैं, लेकिन इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम, क्योंकि इसमें बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई जाती है।
देखिए मेरे बच्चे, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। कहता है 8 किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। ये ए है, ये बी है। ए जो है वो बी से 3 घंटे अधिक लेता है, यानी ये 10 घंटे लेता होगा तो ये 13 घंटे लेता होगा। ए अपनी चाल को डबल कर दे तो 2a कर दे, तो वह दूरी बी से 1 घंटे में है। ठीक है, ही कैन टेक 1 आवर लेस, तो बी से 1 घंटे कम में तय कर लेता है। तो बी 10 है तो ये 9 घंटे। तो भैया देखो, स्पीड का रेशियो 2:1, तो टाइम का रेशियो 1:2, तो डिफरेंस आया 1 यूनिट, जबकि यहाँ डिफरेंस आ रहा है 9 और 13 के बीच का 4 घंटे, तो 1 यूनिट 4 घंटे, तो 2 यूनिट 8 घंटे। यानी एक्चुअल में ए उस डिस्टेंस को 8 घंटे में चल लेता है, हाँ है ना। तो कह रहा है ए को डी चलने में कितने घंटे लगा रहे, क्वाइट इजी हो गया। तो कितने घंटे लगेंगे मेरे भाई, 8 घंटे, हाँ है ना। बातों को समझो। चलिए मेरे बच्चे, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल इस टाइप को खत्म करेंगे। कल इस टाइप पे मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी तो मैं इस टाइप के बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराए थे जो बिल्कुल मस्त थे। इसके बाद अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कल से करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।